पूर्वोत्तर के राज्य असम से एक ऐसी दुखद और संवेदनशील खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य विशेषकर बराक घाटी के लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। असम के हैलाकांडी जिले में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई अमानवीय बर्बरता और उसकी जीवन लीला समाप्त करने के मामले ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। स्थानीय जनता सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रही है। इस संवेदनशील और जघन्य मामले में असम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस पूरी घटना के पीछे की जो मुख्य वजह बताई है वो बेहद चौंकाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी सनसनीखेज दावे के पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के खुलासे और इस मामले में गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की पूरी कानूनी हकीकत आपके सामने रखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। यह पूरी घटना शनिवार रात की है जो हैलाकांडी जिले के अल्लोई चेरा इलाके में घटित हुई। पुलिस और परिवार के बयानों के अनुसार उस रात पीड़िता के परिवार के सभी सदस्य पास ही रहने वाले एक रिश्तेदार के घर पर आयोजित एक पारिवारिक दावत में शामिल होने गए थे। शुरुआती तौर पर वह नाबालिग बच्ची भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी, लेकिन वहां किसी बात पर एक कजिन से हुई सामान्य बहस के बाद वह रात के करीब 10:30 बजे अकेले ही अपने घर वापस लौट आई। परिवार का कहना है कि उन्होंने सोचा था कि वे बाद में उसके लिए भोजन लेकर घर लौटेंगे, लेकिन जब लगभग 1 घंटे बाद परिवार के सदस्य वापस अपने घर पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद भयानक और विचलित कर देने वाला था। वह मासूम बच्ची घर के अंदर अचेत और मृत अवस्था में पाई गई। अपराधियों ने उस मासूम पर इतनी बेरहमी से जानलेवा हमला किया था कि उसके शरीर को गंभीर रूप से क्षत विक्षत कर दिया गया। उस मृत लड़की को देखकर लग रहा था कि जैसे 2012 में दिल्ली में जो निर्भया हत्याकांड हुआ था उसी की तर्ज पर इसके साथ भी इतनी गंभीर उसकी हालत कर दी गई थी। इस वीडियो में हम उसके बारे में और ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन जब आप हमारे न्यूज वॉच इंडिया के प्लेटफॉर्म पर इसकी खबर पढ़ेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रोते बिलखते परिवार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हैलाकांडी के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी अमिताभ सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस बल तुरंत एक्शन में आया। पुलिस ने घटना स्थल के सभी डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक अपराधियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि परिवार कब बाहर जा रहा है और घर कब खाली रहेगा। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सोमवार को पुलिस ने 3 किशोरों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक 17 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है, जिन्हें अदालत ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके बाद बुधवार सुबह पुलिस ने 2 और मुख्य आरोपियों 23 वर्षीय मनोज दास उर्फ राजदीप दास और 18 वर्षीय सिराज दास को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए और अदालत में मजबूत पैरवी के लिए एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया है, जो मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी सबूतों को खंगाल रही है। अब बात करते हैं इस मामले में हुए सबसे बड़े कानूनी खुलासे की। पुलिस प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस मेडिकल रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि अंतिम सांस लेने से पहले उस मासूम को अत्यधिक शारीरिक प्रताड़ना और घोर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। एसएसपी अमिताभ सिन्हा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस जघन्य कृत्य के पीछे शुरुआती तौर पर आपसी प्रेम संबंध और लव ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा है। जांच अधिकारियों के अनुसार पीड़िता का कथित तौर पर 2 आरोपियों के साथ संपर्क था और इसी बात को लेकर उपजे विवाद या रंजिश को इस गंभीर अपराध का मुख्य मकसद माना जा रहा है। कानूनी धाराओं की बात करें तो पुलिस ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65(1) जो 16 वर्षों से कम उम्र की बच्ची के साथ हुए गंभीर अपराध से संबंधित है और धारा 103(1) यानी हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही बच्चों के संरक्षण से जुड़े कड़े कानून पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वर्तमान में सभी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है और सबूतों के आधार पर चार्जशीट में अन्य कड़ी धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।
इस भयावह घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार और असम की बराक घाटी के आम नागरिकों में गहरा दुख और आक्रोश है। परिवार ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले की सुनवाई किसी सामान्य अदालत में ना होकर सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, ताकि समय रहते दोषियों को उनके किए की अंतिम और सबसे सख्त यानी मृत्यु दंड की सजा मिल सके। दोस्तों, हैराकांडी की यह घटना एक बार फिर हमें सचेत करती है कि समाज में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और त्वरित न्याय की कितनी आवश्यकता है। इस पूरे मामले और दोषियों को मिलने वाली सजा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में पूरी शालीनता के साथ अपने विचार जरूर साझा करें।